अपन लेके आए हैं बेसिक मैथ्स के ईएलपी नंबर 7 के वीडियो सॉल्यूशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें पूछा गया है dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है स्लोप। तो स्लोप की बात की जा रही है। ये कर्व हमें दिया गया है, पी पॉइंट पे हमें क्या पता करना है, स्लोप पता करना है, dy बाई डी एक्स पता करना है। तो पूछा तो dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। तो वाई एक्स कर्व का हमें स्लोप पता करना है पी पॉइंट पे। तो dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो टेंजेंट बनाएंगे और यहाँ जो टेंजेंट बन रही है देखो उसका जो एंगल है वो ग्रेटर देन क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स पता करने का मतलब है स्लोप पता करना। और स्लोप का मतलब है कि जिस पॉइंट पे स्लोप पता करना है उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट, और उस टेंजेंट का क्या पता कर लो, स्लोप पता कर लो। तो हमने पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी और टेंजेंट का क्या पता किया, स्लोप। तो हमने देखा कि ये जो टेंजेंट है ये ग्रेटर देन एंगल 90 बना रही है और इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैसा है, नेगेटिव है। भाई डी वाई बाई डी एक्स ही स्लोप होता है और एम मतलब स्लोप। तो हमने देखा कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमसे यही पूछा गया था कि इस पी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप। और स्लोप कैसे पता करेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, टेंजेंट, और उस टेंजेंट का क्या पता कर लेंगे, स्लोप। तो हमें उस पॉइंट पे उस कर्व के स्लोप मिल जाएगा। दूसरा, if the slope of graph at point 1 2 3 are m1 m2 m3 then m1 m2 m3। तो दो तीन पॉइंट है बच्चों और उन तीनों पॉइंट पे हमें स्लोप के बारे में बताना है कि स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है या कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप का पता करने का मतलब है हम वहां क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट, और उस टेंजेंट का क्या पता कर लें, स्लोप। टेंजेंट एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पे और इस टेंजेंट का जो एंगल है वो थीटा 1 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी और टेंजेंट का एंगल जो है वो थीटा 2 है और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, इस टेंजेंट का जो एंगल है वो थीटा 3 है। तो तुम देख पा रहे हो बच्चों कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो कौन सा है, इसमें थीटा 3 है। तो थीटा 3 सबसे बड़ा है, तो टेन थीटा अगर मैं निकालू तो सबसे बड़ा टेन थीटा वो कहां पर आएगा, 3 पे ही आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू, थीटा सबसे बड़ा 3 पे है तो टेन थीटा भी सबसे बड़ा वही होगा। तो एम पे स्लोप 1 पे 2 पे 3 पे स्लोप का ऑर्डर अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा जो स्लोप है वो भी मुझे कहाँ मिलेगा, 3 पे ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो इसका स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं देखूं और तो थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाऊं तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, 0। और हर जगह जो स्लोप है इसका 1 पे 2 पे सब पॉइंट पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90 है, लेकिन ये सबसे छोटा एंगल है, ये उससे बड़ा एंगल है और ये उससे भी बड़ा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्लोप 1 से 2 में इंक्रीज हुआ, 2 से 3 में भी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, एट विच पॉइंट स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। किस किस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होगा, किस पॉइंट पे नेगेटिव होगा और किस पॉइंट पे जीरो होगा। पिछले दो सवाल भी स्लोप से ही रिलेटेड थे, ये भी स्लोप से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि स्लोप किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप के लिए हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, बी पे टेंजेंट ड्रॉ करी, सी पे टेंजेंट ड्रॉ करी, डी पे टेंजेंट ड्रॉ करी,
ई पे टेंजेंट ड्रॉ करी, एफ पे टेंजेंट, जी पे टेंजेंट और एच पे टेंजेंट। तो देख पा रहे हो कि ए और बी पे जो टेंजेंट है वो तो एंगल लेस देन 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो ए और बी पे तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ए पॉइंट पे भी पॉजिटिव, बी पे भी पॉजिटिव। सी पॉइंट पे टेंजेंट ये है जो थीटा कितना बना रही है, 0, तो सी पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, 0। डी पे जो टेंजेंट है वो देखो कितना एंगल बना रही है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा। तो जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब भी थीटा 0 होगा स्लोप कैसा होगा, 0, ठीक है। तो ई पॉइंट पे भी देखो ये जो टेंजेंट है ये ग्रेटर देन एंगल 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। तो डी पे और ई पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। एफ पे टेंजेंट जो है वो थीटा 0 बना रही है, तो एफ पे स्लोप कितना होगा, 0। जी पे देखो एंगल कितना बना रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो थीटा लेस देन 90 डिग्री है। तो जी पे भी पॉजिटिव स्लोप है, एच पे भी पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। या तुम ऐसे देख सकते हो, जितनी भी लाइन ऐसे होगी, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, वो सब कैसे स्लोप वाली होगी, पॉजिटिव। और जितनी भी लाइन ऐसे होगी वो सब कैसे स्लोप वाली होगी, नेगेटिव। और जितनी भी लाइन सब ऐसे होगी वो सब कितने स्लोप वाली होगी, 0। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमें दे रखी, देखो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 और एक्सलेशन। तो देखो जब भी हमें एक्स पोजीशन दी और हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम उस एक्स का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमें v मिल जाता है। और अगर हमें v से a लाना है तो फिर हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें a मिल जाता है। तो x दे रखा है, v लाना है, तो देखो v इक्वल टू बनेगा dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मतलब x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 5t प्लस 5t स्क्वायर। तो v इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन 0, 5t का डिफरेंशिएशन 5 और इसका 10t। तो v इक्वल टू आ गया 5 प्लस 10t। आ गया। अब ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पहला तो गया। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एट टी इक्वल टू 0, ये तो ए पार्ट हो गया। तो एट टी इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी होगी, उसके लिए इसमें 0 पुट कर दो। तो जैसे ही 0 पुट करोगे v कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट एट टी इक्वल टू 2, तो एट टी इक्वल टू 2 पुट कर दो v में। तो जैसे ही t में t इक्वल टू 2 पुट करोगे ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 पे v 25 हो जाएगा। d पार्ट है एक्सलेशन, एक्सलेशन होता है dv बाई dt। तो इस v का फिर क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी टी, v कितना है 5 प्लस 10t, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 10t का 10, तो एक्सलेशन आ जाएगा 10, जो एक कांस्टेंट एक्सलेशन है। कैसा एक्सलेशन है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, एट ओरिजिन, ओरिजिन ये नजर आ रहा है तुम्हें, इस वाले पॉइंट पे हमें क्या बताना है, dy बाई डी एक्स। फिर वही बात, dy बाई डी एक्स बताना है हमें, कर्व दे रखा है, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप बताना है। स्लोप मतलब क्या ड्रॉ कर दो उस पॉइंट पे, टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का क्या पता कर लो, स्लोप पता कर लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगी, और ऐसे आई है तो ऐसे वाली लाइन का स्लोप तो क्या होता है, 0। तो इस टेंजेंट का जो है अपन स्लोप पता करेंगे तो वो स्लोप हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका थीटा कितना है, 0। तो टेन थीटा कितना होगा, 0, और टेन थीटा 0 तो स्लोप भी 0 हो जाएगा। अगला,
स्लोप ऑफ ग्राफ एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है, ठीक है। और पी पॉइंट पे स्लोप बताना है तो उसका मतलब स्लोप मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल तो पता कर नहीं पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने टेंजेंट ड्रॉ करी लेकिन हम एंगल यहाँ पर इस बार पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे दी है उसने, इक्वेशन दे रखी, देखो इस कर्व की क्या दे दी, इक्वेशन। तो हमें पता है स्लोप पूछा है, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और हमें y दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप जो है वो आ जाएगा 4x। तो स्लोप कितना आ गया, 4x। भाई हमें इस बार इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन दे के स्लोप पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन करना। स्लोप पूछने का तरीका है एक तो टेंजेंट बना के, लेकिन उस केस में फिर एंगल पता होना चाहिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिया होना चाहिए। लेकिन इस केस में टेंजेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम एंगल पता नहीं कर सकते। हम बस ये पता कर सकते हैं कि जो टेंजेंट है वो लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। कितना होगा वो हम पता नहीं कर सकते, इसीलिए इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन से हम इसको डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, और वही dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप आ गया 4x। अब हमें स्लोप देखा कि ये तो x पे डिपेंड कर रहा है, अब हमें कहाँ स्लोप पूछा है, p पे। तो एट p स्लोप कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स। पी पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 1, तो p पे स्लोप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो p वाले पॉइंट पे स्लोप 4 आ जाएगा। अगला, द इक्वेशन ऑफ ग्राफ। देखो फिर भाई इस ग्राफ के लिए हमें इक्वेशन दे दी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्लोप एट 1,6, इस पॉइंट पर स्लोप पता करना है। तो स्लोप पता करने के लिए देखो एंगल हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो क्या दे दी, इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो इक्वेशन से हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 6x क्यूब, तो स्लोप इक्वल टू 18x स्क्वायर, ये आ जाए। तो स्लोप x पे डिपेंड कर रहा है, और p पॉइंट पे स्लोप जो है 18 इंटू एक्स, पी पे x कितना है, 1, तो p पॉइंट पे x 1 है, तो 18 ये आ जाएगा। तो p पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा 18। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो उसकी पोजीशन हमें दे रखी है, वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो x कितना है, 4 प्लस 3t प्लस 5t स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 3t का 3, इसका 10t। तो dx बाई डी टी वो आ गया 3 प्लस 10t। अब इसमें t इक्वल टू 1 रख दो, एट t इक्वल टू 1, dx बाई डी टी इक्वल टू ये 0, ये 3 प्लस 10 और ये 1। तो 3 प्लस 10 कितना आ गया, 13। ये आ जाएगा dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी आ जाएगा 13। नेक्स्ट, राइट नेचर ऑफ स्लोप। स्लोप के बारे में हमें बताना है भाई। स्लोप का एक तो साइन होता है कि वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो एक तो स्लोप के साइन की अगर अपन बात करें कि वो पॉजिटिव है या स्लोप का जो साइन है वो नेगेटिव है। दूसरा हमें ये बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो एक बात करेंगे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की अगर अपन बात करें तो उसमें बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीज हो रहा है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक तो साइन की बात करेंगे और एक उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है वो हमेशा कैसा लेना है अपने को, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड में साइन को नहीं देखना है जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी, स्लोप में साइन को देख सकते हो। तो यहाँ हमें क्या क्या बताना है, नेचर ऑफ स्लोप की पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
तो पहला कर्व देखते हैं, ए वाला कर्व। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसमें कहीं भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, यहाँ बना लो टेंजेंट, यहाँ बना लो टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं, क्या उस टेंजेंट का एंगल लेस देन 90 नजर आ रहा है? आ रहा है। तो हर पॉइंट पे जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि इस कर्व के हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हर पॉइंट पे, यहां से यहां तक हर पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक, अब स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो देखो उसके लिए मैं देख सकता हूं कि ये एंगल जो है छोटा है, ये एंगल फिर और बड़ा हुआ, ये एंगल और बड़ा हुआ, क्योंकि जो लाइन थी पहले ऐसे थी, वो लाइन थोड़ी देर बाद ऐसे हो गई, थोड़ी देर बाद ऐसे हो गई, तो जो एंगल है वो क्या होता जा रहा है? देखो बढ़ता जा रहा है। और एंगल बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो टेन थीटा बढ़ेगा, पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका मतलब टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, या फिर मैं ये देख सकता हूं, देखो ये जो कर्व है लगभग यहाँ पे स्लोप, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर लगभग स्लोप कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ 0 स्लोप है, यहाँ पर स्लोप 0 नहीं है, मतलब तुम किधर से किधर जा रहे हो बताओ? 0 है से 0 नहीं है, तो मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 0 यहाँ लगभग स्लोप है, इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाए, ये ऐसे बन जाएगा, तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ 0 नहीं है, तो कोई चीज 0 है 0 नहीं है तो फिर वो क्या हो गई होगी? इंक्रीज। मैग्नीट्यूड क्या हो गया होगा? इंक्रीज। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा? यहाँ पर स्लोप का इंक्रीज हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज। अगले पे और क्लियर करते हैं। देखो जब चारों पढ़ लेंगे अपन तब क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। इसमें भी देखो, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं उसमें, तो क्या उस टेंजेंट का जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है? हाँ, तो इसका मतलब इस कर्व का हर जगह स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। अब बात आती है किसकी? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड देखें तो देखो यहाँ पर लगभग अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो यहाँ पर लगभग स्लोप 0 है क्या? इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इस वाले पॉइंट पे तो लगभग स्लोप कितना है? 0 है। ठीक है, यहाँ 0 है क्या? इससे पहले किसी भी पॉइंट पे 0 है? यहाँ कहीं भी देख लो, किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं है। तो तुम यहां से इधर जा रहे हो तो 0 की तरफ जा रहे हो, और 0 की तरफ जा रहे हो मतलब डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड। तो जब भी तुम 0 की तरफ जाओगे मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, और जब भी तुम 0 से दूर जाओगे फिर उस केस में मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ स्लोप कितना था? 0, तुम 0 से दूर जा रहे थे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इंक्रीज। यहाँ स्लोप 0, तुम 0 की तरफ जा रहे हो, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, क्या एंगल ग्रेटर देन 90 नजर आ रहा है? ऐसे वाली लाइन का स्लोप हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। तो पहली चीज स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अब क्या यहाँ पर अगर मैं इसको देखो थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर स्लोप क्या 0 बन जाएगा? भाई अगर पूरा कर्व नहीं है तो पूरा बना लो, उधर तो बढ़ाओगे तो 0 तो होगा नहीं, 90 होगा उधर तो यहाँ पर स्लोप क्या है? 0 है। और तुम इस तरफ जा रहे हो, यहां से यूं जा रहे हो तो किस तरफ जा रहे हो? 0 की तरफ। इधर बढ़ेगा ना x, तो तुम किस तरफ जा रहे हो? 0 की तरफ। तो 0 की तरफ जा रहे हो मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या फिर एंगल से देख लो, टेन थीटा से देख लो, नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इस वाले केस में मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि तुम किस तरफ जा रहे हो? 0 की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में हमें साइन नहीं देखना है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पर स्लोप हर जगह नेगेटिव है, यहाँ 0 है, तो नेगेटिव से जस्ट पहले -1 रहा होगा, उससे जस्ट पहले -3 रहा होगा, उससे जस्ट पहले -4। समझने के लिए मान सकते हो। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड में हमें साइन को नहीं देखना है, तो 4 से 3 हुआ मैग्नीट्यूड, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
जैसे यहाँ 0 था तो 0 से जस्ट पहले अगर पॉजिटिव है तो 1, फिर उससे पहले 2, 3, 4, ये पॉजिटिव है। तो मैग्नीट्यूड में 4, 3, 2, 1, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ 0 है, इसके इधर पॉजिटिव है, सब जगह स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ 1 रहा होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज। ऐसे नंबर भी लिख सकते हो तुम। बाकी दूसरा तरीका मैंने बता रखा है, 0 की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज, और 0 से दूर जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज। तो 0 पता कर लो, नहीं नजर आ रहा है 0 तो करो को थोड़ा आगे पीछे बढ़ा दो। तो इसको देखो, अगर मैं इधर आगे बढ़ाऊं तो यहाँ 90 की तरफ जा रहा है स्लोप, ऐसे लाइन बनेगी। और इसको यहाँ ऐसे बढ़ाऊं तो यहाँ पर स्लोप कितना होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप कितना है, 0 है। और यहां से तुम इधर जा रहे हो तो 0 से दूर जा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसमें टेंजेंट में बनाऊंगा किसी भी पॉइंट पे तो वो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि जो स्लोप बनने वाला है यहाँ पर वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव वो देख लिया, स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज वो देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हर जगह स्लोप नेगेटिव है, यहाँ 0 है, तो -1, -2, -3, -4 ऐसे लिख लो। और मैग्नीट्यूड देखना है तो बस क्या देखना है, साइन नहीं देखना है। तो 1, 2, 3, 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो मैग्नीट्यूड में साइन मत देखो, और ओनली स्लोप की बात करता है, ओनली स्लोप की बात करता है। तो देखो ओनली स्लोप बात कर रहा है तो फिर नेगेटिव भी देखना है अपने को, साइन भी देखना है। तो 0 से नेगेटिव में -1, -2, -3, मतलब डिक्रीज हो रही है चीजें, मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव स्लोप जब भी रहेगा दिक्कत होगी। नेगेटिव स्लोप में अगर स्लोप इंक्रीज तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज, और स्लोप डिक्रीज तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज, उल्टा होता है नेगेटिव स्लोप में। पॉजिटिव में कहानी वही है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज तो स्लोप भी इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज तो स्लोप भी इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीज तो स्लोप भी डिक्रीज। कहानी में चेंज आता है कब, जब नेगेटिव स्लोप हो। तो जब भी नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप में साइन देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में साइन को नहीं देखना है। नेगेटिव स्लोप की बात कर रहे हैं अपन, तो नेगेटिव स्लोप यहाँ है, नेगेटिव स्लोप यहाँ है, यहाँ देखो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड में हमें साइन यहाँ 0 है, तो 0 से जस्ट पहले क्या रहा होगा, -1, -2, -3, -4, ऐसे लिख सकते हैं अपन। भाई जो 0 होता है, 0 से इधर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, इधर देखिए तो -1, -2, -3, -4, तो इधर से इधर जाओगे तो स्लोप क्या होगा बताओ, इंक्रीज। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड 4 से 3 डिक्रीज, 2 से 1 डिक्रीज, 1 से 0 डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। तो यहां से यहां तो अगर मैं देखूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहां से यहां देखूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज। और स्लोप की बात करूं तो यहां से यहां स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां से यहां भी स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड का मतलब किसका मैग्नीट्यूड, स्लोप का मैग्नीट्यूड। समझ आ रही बात। तो ऐसे तुम डेटा भी ले सकते हो, -1, -2, -3। अगला, चूज करेक्ट रिलेशन, स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। नेगेटिव स्लोप और कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट स्लोप तो एक ही कर्व का होता है, और वो कर्व कौन होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप कांस्टेंट है तो किसका स्लोप कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन का। तो कांस्टेंट स्लोप है तो लाइन लाइन तीनों में बन रही है। ठीक है, और स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप इसका है, क्योंकि ग्रेटर देन एंगल 90 डिग्री है। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब लाइन नहीं है। अब ये तीनों कर्व लाइन है तो कोई ये तो हो ही नहीं सकता। स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप है मतलब लाइन है। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब ये हो जाएगा थीटा लेस देन 90 डिग्री। और लाइन है तो कांस्टेंट स्लोप है, तो इस वाले का ये बन जाएगा। ठीक, अगला, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब नॉट कांस्टेंट, स्लोप नॉट कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो लाइन तो हो ही नहीं सकती। और तीन कर्व में सभी लाइन है, मतलब ये भी कोई कर्व बनेगा ही नहीं है, ये भी कोई नहीं बनेगा, ये भी कोई नहीं।
अगला स्लोप इज जीरो, स्लोप जीरो मतलब टेन थीटा जीरो, और टेन थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, तो थीटा तो इस लाइन का जीरो है, तो इसके लिए ये आ जाएगा। तो पहले सेकंड में आ जाएगा P और फर्स्ट में आ जाएगा R, फर्स्ट में R और सेकंड में P, फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही इसका मतलब, रेट ऑफ चेंज इन P विद रेस्पेक्ट टू T, यही तो होगा। ये पूछा है dp बाई dt, यानी कि P किस पे डिपेंड करना चाहिए, T पे। P मतलब पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर टाइम के साथ चेंज होगी? तो हमने देखा कि पेरीमीटर जो है स्क्वायर की, वो स्क्वायर की पेरीमीटर तो होती है 4a, क्या वो टाइम पे डिपेंड कर रही है? नहीं, वो तो साइड पे डिपेंड कर रही है, वो तो a पे डिपेंड कर रही है। फिर a पे डिपेंड कर रही है तो फिर dp बाई dt कैसे पूछ रहा है? क्या a t पे डिपेंड कर रहा है क्या? हमें ये सोचना, अगर a t पे डिपेंड कर गया तो t चेंज तो a चेंज, और a चेंज तो p चेंज, तो t चेंज होने पे p चेंज हो जाएगा। तो हमें देखना होगा क्या साइड उसकी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है या साइड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ये देखना है हमें। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग दे रखा है उसने, किस रेट से इंक्रीज हो रही है साइड? सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये तो साइड हो गई, ये तो क्या हो गई साइड, और ये क्या हो गया टाइम। तो एक तरह से क्या दे रखा है तुम्हें, डीए बाई डी टी दे रखा है, ऊपर तो लेंथ है नीचे टाइम है, डीए बाई डी टी दे रखा है, यानी कि ए टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ए टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या पी भी टाइम के साथ चेंज होगा? हाँ, क्योंकि ए चेंज होगा तो पी चेंज, और ए चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो ए किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? टाइम पे, क्योंकि ए टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और ए चेंज तो क्या पी चेंज, देखो टी चेंज तो ए चेंज, और ए चेंज तो क्या चेंज, पी चेंज। और हमें चेंज निकालना है पी में टी के रिस्पेक्ट में, डीपी बाई डी टी। तो P तो A पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो P से पहले A पे जाएंगे तो dP बाई डी ए, और A से फिर कहाँ जाएंगे, T पे जाएंगे, तो dA बाई डी टी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो dP बाई डी टी मिल जाएगा। तो dP बाई डी टी इक्वल टू बनेगा dP बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। अब dP बाई डी ए मतलब P का डिफरेंशिएशन A के रेस्पेक्ट में, तो dP बाई डी ए यहां से डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो dP बाई डी ए तो रख दो 4, और dA बाई डी टी हमें दे रखा है, dA बाई डी टी कितना दे रखा है, 0.2, 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये dP बाई डी टी बन जाए। तो हमने देखा कि टाइम के साथ जो है साइड चेंज हो रही थी, साइड चेंज होगी तो पेरीमीटर चेंज होगी, तो पेरीमीटर टाइम के साथ चेंज होगी इस रेट से। अगला, वैल्यू ऑफ फॉलोइंग cos 315 और साइन 13 पाई प्लस पाई बाई 6, इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 315 डिग्री, देखो 360 से कम है, 270 से ज्यादा है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो cos 360 माइनस 45 अगर मैं लिख दूं तो क्या ये आ जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 315 डिग्री को लिख सकता हूं 360 माइनस 45। तो मैंने ये लिखा है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में कोस कैसा होता है, ए एस टी सी, तो कोस कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब 360 कौन सी लाइन पे आता है बताओ, इस लाइन पे आता है 360, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस आ जाएगा, एंगल 45 आ जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और कोस 45 होता है 1/√2, ये आ जाएगा। ठीक, अगला साइन 13 पाई बाई
साइन 13 पाई प्लस पाई बाई 6। तो साइन 13 पाई कहाँ आता है वो देख लेते हैं। देखो तो यहां पर तो आता है, देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई। अब 12 पाई में अगर पाई जोड़ दूं मैं तो क्या 13 पाई यहाँ आ जाएगा? आएगा ना भाई। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, दो में 4 पाई। 13 पाई प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब यहां से 30 डिग्री। यहां पर ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो है हमें बता रहा है कि क्वाड्रेंट तो कौन सा है? थर्ड। और ये बता रहा है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन पॉजिटिव होता है? 10। मतलब साइन की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। अब एंगल को ब्रेक इससे कर रखा है, इस वाली लाइन पे जो एंगल है उससे कर रखा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन का तो साइन आ जाएगा। एंगल है पाई बाई 6 और वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और आगे है -2। ये इसका आंसर बन जाए। अगला 2 साइन, देखो ये जो एंगल है क्या यही वो एंगल है? तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं? 2 साइन थीटा कोस थीटा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनता है? साइन 2 थीटा। तो यहां पर लिख देंगे अपन साइन 2 थीटा कितना है? 22.5। तो ये बनेगा साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, तो ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला है एंगल बताना है हमें, एंगल थीटा एट पॉइंट ए इन गिवन ग्राफ। तो देखो ए पॉइंट पे उसने ये एक लाइन बना के दे रखी है, टेंजेंट। ए पॉइंट पे उसने क्या बना के दे रखी है? एक टेंजेंट बना के दे रखी है और उसका थीटा में पता करना है। अगर मैं इस टेंजेंट का क्या पता कर लूं? स्लोप। अगर मैं क्या पता कर लूं? टेंजेंट का स्लोप। स्लोप किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। तो अगर मुझे स्लोप पता लग जाएगा तो मैं टेन थीटा के इक्वल करके थीटा निकाल सकता हूं। अब स्लोप के लिए क्या इक्वेशन दे रखी है क्या? तो मैं जानता हूं स्लोप किसके इक्वल होता है? dy बाई डी एक्स के। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स पता कर लूं तो टेन थीटा पता लग जाएगा। और dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? देखो 1/3 एक्स स्क्वायर। 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 2x/3। तो dy बाई डी एक्स आ गया 2x/3। ठीक है, अब ये dy बाई डी एक्स तो हर पॉइंट पे है, लेकिन मेरे से किस पॉइंट पे थीटा पूछा है? ए वाले पॉइंट पे। तो ए वाले पॉइंट पे थीटा पूछा है तो ए वाले पे स्लोप निकाल लूंगा। ए पे स्लोप निकालने के लिए, ए पे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं इसमें क्या पुट कर दूंगा? ए के कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। तो उसमें मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया 4/3। तो एट ए पॉइंट dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 4/3। और dy बाई डी एक्स 4/3 है तो टेन थीटा एट ए वो आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा कि टेन थीटा में ये वैल्यू किस एंगल पे होती है? तो ये वैल्यू होती है 53 डिग्री पे। तो ए पॉइंट पे जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। अगला dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो देखो एक फंक्शन है कोस और उसके अंदर एक और फंक्शन है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया कोस और एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया एक्स क्यूब। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये नहीं लिखा हुआ है देखो इसमें, और इसमें डिफरेंस है। यहां तो कोस क्यूब एक्स है। कोस क्यूब एक्स का मतलब है कोस एक्स इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स। समझ आ रही बात? तो यहां तो कोस एक्स की पावर 3 है, लेकिन यहां कोस एक्स की पावर 3 है। सर क्या बोल रहे हो?
मतलब ये जो लिखा है ये तो एंगल में एक्स क्यूब है और ये पूरी फंक्शन की पावर है। तो अगर cos क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो हम पावर चेन रूल लगाएंगे, फंक्शन की पावर, cos एक्स की पावर। लेकिन यहाँ फंक्शन की पावर नहीं है, यहाँ फंक्शन है cos, उसके अंदर एक और फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स क्यूब। तो जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि पहले पहले वाले फंक्शन का करो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो अंदर वाले को वैसे ही रखो, फिर दूसरे वाले का करो, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो पहले कोस का करेंगे। कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो कोस एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन किया, कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है, एक्स क्यूब, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब कोस का हो चुका है, किसका करेंगे, एक्स क्यूब का, और एक्स क्यूब का कितना होगा, 3x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना एक्स क्यूब से, क्योंकि वो एक्स क्यूब एंगल है, ये एंगल अब नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -3x² साइन एक्स क्यूब, याद है। अगला y इक्वल टू साइन एक्स बाई टू। तो पहले साइन का करेंगे, फिर इसके अंदर x/2 है उसका करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, साइन का होता है कोस, अंदर है उसको वैसे वैसे रखिया, मल्टीप्लाई। अब किसका करेंगे, x/2 का। x/2 का कितना होगा, 1/2 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 cos x/2। अगला log 2x। तो देखो log x होता तो आसान हो जाता, लेकिन log 2x है, x के अलावा कुछ और है, तो पहले log का करेंगे। log का करेंगे तो क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लेकिन x की जगह कितना है 2x, तो ये 2x हो गया log का। अब किसका करेंगे, 2x का। 2x का करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/x। अगला y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो बच्चे इसका क्या कर देते हैं, बच्चे लिख देते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ई टू द पावर एक्स के अलावा कुछ भी हो, तो कुछ भी है तो एक्स के अलावा क्या है, माइनस एक्स है। तो ऐसे केस में पहले e की पावर x का करेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स, हो गया मल्टीप्लाई। अब जो पावर है उसका करेंगे, इसमें e की जो पावर है उसका करेंगे। अब e की पावर में क्या है, माइनस एक्स, तो x होता तो 1 हो जाता, लेकिन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, तुम खुद बताओ। माइनस एक्स का मतलब एक तरह से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 कहाँ आ गया, बाहर। अब बताओ डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो इसका टोटल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -1 ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है।